चलिए, जय हिंद मित्रों। आज हम आए हैं आपके सामने लेकर के पॉलिटिकली सोच रहे, जिसे क्या होता है ना कि दरोगा को एग्जाम देने जा रहे हैं, आ रहे अगस्त वैकेंसी दरोगा का, समझे। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ होता है? पॉलिटी पढ़ने में, समझा। पॉलिटी से 13-14 क्वेश्चन आता है और लड़कों क्वेश्चन से पढ़ नहीं पाता, 7 को 8 को बनाए कोई में फंस करा जाता है। सब कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है, समझा। उसी के लिए लेकर के हम आए हैं आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्ले बाय प्ले लिस्ट में हर चीज मिलेगा, हिस्ट्री का अलग मिलेगा, पॉलिटी का अलग मिलेगा। अभी हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, अगर बाद लगले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, यहाँ पे लाइव आकर यहाँ पे कराएंगे आपको, समझो। अगर बाद आपको मेरे मतलब टेलीग्राम चैनल पर आपको ओकरा पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक ना। तो आज हम पॉलिटी के बारे में ज्यादा बकवास नहीं करके आइए हम पॉलिटी के बारे में देखते हैं कैसे पॉलिटी होता है। पहले देखिए, पॉलिटी बारे में चर्चा करते हैं। पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था, समझे। एकदम डीप में जाके हम अध्ययन करेंगे, ऊपर ऊपर ऑब्जेक्टिव हमको नहीं पढ़ना है, पहले सब्जेक्टिव पढ़ ले, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव एकदम जितना जो पीसीएस से लेकर के। अब यहाँ देखिए, अब दरोगा का मेरे पास तैयारी करने आइएगा तो दरोगा लेवल का तैयारी कीजिएगा तो ईशान लेवल देख रहे हर टीचर लोग भी यहीं तक पढ़ाते हैं, समझा। अगर हमारा लेवल यहाँ तक रहेगा तो दरोगा तो क्वेश्चन इसी उड़ जाएगा, अरे उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तो हमारा तैयारी यहाँ तक रहना चाहिए, समझा। ये नहीं कि हम यहाँ दरोगा तक तैयारी करें, दरोगा वाला तैयारी करके चल जाए। हम पीसीएस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, यूपीएससी की भी क्वेश्चन देख लीजिए, जितना हमारे स्टेट पीसीएस एग्जाम आता है सब आपको हम यहाँ पर क्वेश्चन करा देंगे, ताकि आप एग्जाम में जाए ना तो क्वेश्चन देखे तो ना धुआं धुआं हो गया तो फिर कह दीजिएगा, समझ। यानी क्वेश्चन देख के आपके मन में डर ना लगे, ऐसा नहीं लगेगा ना कि हम क्वेश्चन देख के डर गए, बगल वाला आपकी स्पीड देख रोक देवे कलम, ऐसा आपका अंदर स्पीड होना चाहिए। देख लीजिए, पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था। क्या होता है वो? राज्य व्यवस्था। आगे होता है, देख लीजिए, पॉलिटिकल मतलब राज्य व्यवस्था होता है वो पॉलिटिकल साइंस होता है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान। हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। क्या होता है वो? संविधान। एक होता है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। जो हमारे यहाँ जो कहते हैं ना नेता लोग, उसी को हम राजनीति कहते हैं। आज मेरे पास जो पॉलिटी पढ़िएगा ना, आज के बाद कहीं भी बैठिएगा तब पॉलिटिक मतलब राजनीति करने के लिए ना सिखा दी तो फिर कह दीजिएगा हमको, आप समझे। तो देखिएगा यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि हम देख लिए कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? राज्य व्यवस्था होता है। पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है? राजनीति विज्ञान होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान होता है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? राजनीतिक होता है। क्या होता है? राजनीतिक। हर कोई आपको खाली संविधान पढ़ा के छोड़ देंगे, और लोग नहीं पढ़ाते, कहते कि ये पढ़ ले काम हो गया, लेकिन हम आपको सब पढ़ाएंगे। राज्य व्यवस्था भी पढ़ाएंगे, राजनीतिक विज्ञान भी पढ़ाएंगे। आप किसी के सामने बैठने तो 2 वर्ड राजनीति के बारे में बात कर सके, समझ में। उसके बाद हम राजनीति के बारे में बताएंगे, हर चीज के टॉपिक आपको क्लियर करते जाएंगे। और बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। देखिए तो ध्यान से, तो हर चीज में आपको पॉली कॉमन भी दिखाई देगा। यहाँ भी पॉली दिखाई दे रहा है, यहाँ भी पॉली दिखाई दे रहा है। अगर तीनों हम देखेंगे तो कॉमन हमको कुछ दिखाई दिया हो, पॉली दिखाई दिया। कुछ दिखाई दिया, पॉली। पॉली का मतलब राज्य होता है। क्या होता है वो? राज्य। हम पॉलिटी में राज्य का मतलब हम स्टेट नहीं समझते, यानी कि बिहार को झारखंड समझ लेना। यहाँ राज्य का मतलब होता है राष्ट्र। क्या होता है वो? राष्ट्र। यहाँ राज्य का मतलब राष्ट्र होता है, देश होता है। क्या होता है वो? देश होता है। यानी कि देखिए कि पॉली का मतलब क्या होता है? राज्य होता है। राज्य का मतलब क्या समझना है? राष्ट्र समझना है, देश समझना है। यानी कि बिहार झारखंड को समझने लगा राज्य का मतलब। ये पॉलिटी में राज्य का मतलब स्टेट नहीं होता है, समझ में। हम तो जानते हैं ना कि स्टेट के मतलब होता है राज्य। हम यहाँ बोल रहे हैं पॉली का मतलब क्या होता है? राज्य। राज्य का मतलब क्या समझना है? राष्ट्र समझना, देश समझना। अब एक बात आ रहा है कि किसी भी देश के निर्माण करना है। एक बैठक हुआ था, ये बैठक हुआ था, आपको एक बैठक हुआ था, ये बैठक हुआ था, देख लीजिए। इसको हम कहते हैं बैठक, यानी कि सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन को हम नाम देते हैं माउंटेन वीडियो सम्मेलन, समझ में। ये माउंटेन वीडियो सम्मेलन हुआ था। ये माउंटेन वीडियो सम्मेलन हुआ था 1933 में। कब हुआ था वो? 1933 में। इनमें कहा गया था अगर किसी देश को निर्माण करना, कुछ करना हो, आखिर कोई ना कोई देश बना होगा। बिना देश बने थोड़ी चल रहा। हमारा ये बिहार, हमारा देश बना, भारत बना, पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान बना, बांग्लादेश बना, ये सब देश है कि नहीं है? इस सब देश के बनाने के लिए ये माउंटेन वीडियो सम्मेलन कहा गया कि 4 तत्व होना चाहिए। क्या तत्व होना चाहिए हो? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि राज्य की कितने तत्व होते हैं? राज्य के 4 तत्व होते हैं। क्या तत्व होते हो? वो तत्व कहां दिए गए थे? तो माउंटेन वीडियो सम्मेलन में दिया गया था। कब दिया गया था?
33 में दिया गया था। तो राज्य का तत्व होता है ना कि किसी भी देश के निर्माण करने के लिए जनसंख्या चाहिए कि ना चाहिए, बिना जनसंख्या के देश निर्माण होगा, हो नहीं होगा। यानी किसी भी देश को निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, जनसंख्या चाहिए। क्या चाहिए, हो जनसंख्या। हमारा जो भारत देश है, हमारा भारत देश की जनसंख्या है कि नहीं है ना, कितना है अभी देखिएगा तो वर्तमान लगभग 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है कि नहीं है ना। आगे देखिएगा कि हमारा देश के निर्माण के लिए जनसंख्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, हो हमारे देश के लिए भूभाग चाहिए, कुछ चाहिए हो, यानी कि हमारा देश कुछ भूभाग है कि नहीं है ना। अरे हमारा देश कुछ क्षेत्रफल है कि नहीं है, हमारा भारत देश है, भारत देश के कुछ क्षेत्रफल है कि नहीं है ना। हमारा भारत देश इतना फैला हुआ है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत देश फैला हुआ है। यानी किसी देश को बना रहे हैं तो बनाने के लिए कुछ क्षेत्रफल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमारा क्या हो, किसी भी देश के बनाने तो कुछ चाहिए, भूभाग चाहिए। अब देश बन गया तो देश के चलाने के लिए सरकार चाहिए कि ना चाहिए, यानी कि देश के चलाने के लिए क्या चाहिए, हो सरकार चाहिए। क्या चाहिए, सरकार चाहिए। यानी कि हमारे यहाँ सरकार है कि नहीं है, अभी केंद्र में देखा जाए तो बीजेपी सरकार है कि नहीं है, नरेंद्र बाबा चला रहे हैं कि नहीं, सरकार चला रहे हैं, दाढ़ी वाला बाबा चला रहे हैं। यानी कि हमारे कुछ ही हो सरकार भी है। अगर देखा जाए यानी कि किसी भी देश को कोई चाहिए हो, संप्रभुता चाहिए। कोई चाहिए, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है ना, संप्रभुता का मतलब होता है कि वह देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेता है। अपना भारत देश है ना, आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेता है कि नहीं लेता। आज मान चले कहीं पापी पाकिस्तान यहाँ पे बगलवा में है, अब पापी पाकिस्तान से युद्ध हो गया, तो हम अमेरिका से पूछ के हमला करेंगे कि हम हमला कर देंगे, अरे करेंगे नहीं करेंगे। तो वह देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेता है, वैसे देश को हम संप्रभु देश कहते हैं। यानी कि भारत हमारा संप्रभु देश है कि नहीं है ना। फिर यहां से क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिएगा, फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हो, राज्य के 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं। वो 4 तत्व कौन कौन है, पहला जनसंख्या है, दूसरा क्या है भूभाग है, तीसरा क्या है सरकार है, चौथा क्या हो संप्रभुता है। अगर किसी देश में बिना जनसंख्या देश नहीं बन सकता। हमारा भारत है तो हमारी भारत की जनसंख्या है कि नहीं है ना। हमारा भारत का कुछ क्षेत्रफल है कि नहीं है ना। हमारा भारत को चलाने के लिए सरकार है कि नहीं है ना। अगर हमारा देश देखिएगा, हमारा देश है जो आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेता है कि नहीं लेता है ना, ऐसे देश को हम संप्रभु देश कहते हैं। इतना बात समझ आया कि नहीं है। आगे हम देखते हैं, जब हो गया इतना आप समझ गया तो देख लेते हैं आगे देखिएगा तो आपको यहां पर एक वर्ड दिखाई देगा, राज्य व्यवस्था। कुछ हो, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था हम अपने से कुछ नहीं बनाएंगे, हमको कुछ नहीं इसके बारे में आ रहा है, हम इसको तोड़ेंगे। पहला तुरंत हमको दिखाई दे रहा है कि मतलब राज्य होता है। क्या होता है, हो राज्य। राज्य मतलब हम अभी बताए थे इसके पीछे कि राज्य का मतलब देश होता है। क्या होता है, हो देश होता है। राष्ट्र होता है। क्या होता है, राष्ट्र होता है। क्लियर है। अब व्यवस्था हमको मिल रहा है, एक मतलब इंग्लिश में देखिए सिस्टम होता है। क्या होता है, हो सिस्टम। यानी कि किसी भी देश की, अगर हमारा देश, इसे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो क्लास में चलाने के लिए कुछ नियम होगा कि नहीं होगा, कुछ व्यवस्था होगा कि नहीं होगा। बिना व्यवस्था कोई क्लास चल रहा है, अरे व्यवस्था होगा कि नहीं हो। उसी प्रकार से किसी देश को चलाने के लिए, कुछ करने के लिए हो, किसी भी देश को चलाने के लिए क्या होता है, सिस्टम होता है, व्यवस्था होता है। तो उसको कहीं संग्रह करके लिखेंगे नहीं लिखेंगे। वही है कि किसी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून के संग्रह को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहते हो, संविधान कहते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब मान के चलिए कि कोई देश है, जैसे राज्य का मतलब क्या समझे हम, राज्य का मतलब देश होता है, राष्ट्र होता है कि नहीं होता है। अगर हमारा देश है तो व्यवस्था में कुछ व्यवस्था होगा, और हमारे देश के अंदर कुछ व्यवस्था होगा कि नहीं होगा। वो व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून चाहिए कि ना चाहिए। बिना नियम और कानून को तू देश चला लेगा, अरे नियम चाहिए कि ना चाहिए। वही हाल है कि हमारा देश को चलाने के लिए जिस नियम पर, देखिए देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को, जैसे भारत देश नहीं है, हर देश में संविधान होता है, तो किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून के संग्रह को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान। एकदम बेसिक से पढ़ाना है, समझ में। ये नहीं कि हम आ रहे हैं एक एक विभाग स्टार्ट कर दिए, प्रस्तावना स्टार्ट, वहां से नहीं स्टार्ट करें, एकदम बेसिक लेवल से, ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना छूटे। आप सेट वगैरह मारते होता पूछता होगा कि राज्य के कितने तत्व होते हैं, रट लेता है, लेकिन 4 तत्व होता है, चलना भी तो मुंह बल रहो, समझ में लो। अगर तो जानकारी है कि 4 तत्व कौन कौन है, तो वहां पर बताया कि नहीं बताया। देख लीजिए, ये तो क्लियर हो गया ना कि संविधान किसे कहते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए, कुछ करने के लिए हो, किसी भी देश को चलाने के लिए क्या चाहिए,
किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून के संग्रह को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ हो सकता है आपके मन में डाउट हुआ होगा कि सर संविधान तो हम जानेंगे, तो संविधान क्या होता है ना कि बहुत सारा देश के लिखल भी संविधान होता है और बहुत सारा देश के लिखल संविधान नहीं होता है, ये भी देख लेते हैं। तो संविधान क्या होता है ना, बहुत सारा देश के क्या होता है ना कि लिखित संविधान होता है। देख लीजिएगा, बहुत सारा देश के लिखित संविधान होता है और बहुत सारा देश के ना अलिखित संविधान होता है, यानी कि मौखिक होता है। क्या होता है? वो मौखिक यानी कि अलिखित होता है। देख लीजिएगा, अलिखित यानी कि मौखिक होता है, समझ में? मौखिक होता है। अब ये मतलब नहीं है ना कि यहाँ पर अलिखित संविधान है तो देश में संविधान में नहीं है। संविधान है लेकिन मौखिक है। कैसा है? मौखिक है। इसमें देख लेते हैं लिखित संविधान। देखें तो अपना भारत के लिखित संविधान है, अपना भारत के देख लीजिए कैसा संविधान है? वो लिखित संविधान है। अमेरिका का लिखित संविधान है, रूस का लिखित संविधान है, ये सब देश का लिखित संविधान है। और लिखित में देखा जाए ना तो देख लीजिएगा ना ब्रिटेन का है। किसका है वो? ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। आगे देखिएगा सऊदी अरब का ये अलिखित संविधान है। आगे देखिएगा इजराइल का, इसका अलिखित संविधान है। समझ में? इजराइल का, ये सब देश का ना अलिखित संविधान है। एक और मतलब ये नहीं है कि देश में संविधान नहीं है, देश में संविधान है लेकिन प्रथाओं पर आधारित। देखो जो आधारित है वो प्रथाओं पर आधारित है। समझ में? किस पर आधारित है? प्रथाओं पर। यानी कि बताओ कि हमारा संविधान जो है और संविधान में शादी करने कहीं लिखल है कि किस तरह से शादी करना है? हिंदू धर्म अलग शादी होता है, जैन धर्म अलग शादी होता है, बौद्ध धर्म अलग शादी होता है, ईसाई धर्म अलग शादी होता है। वो सब तो जाता है सो माई गॉड करते काम खत्म, 5 मिनट शादी 10 मिनट शादी टूट गया, काम खत्म हो गया। तो हमारे संविधान तो कहीं शादी करने के लिए लिखा है, फिर भी हम लोग शादी करते कि नहीं करते? कैसे करते? यानी कि हमारे पापा मम्मी जिस तरह से किए, हमारे दादा दादी जिस तरह से किए, उस तरह से हम लोग देख किए और किए कि नहीं किए। तो वही हाल है, यानी कि हमारा देश, हमारे संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उसी प्रकार से क्या होता है, इस सब देश में क्या है ना कि संविधान लिखल ना है, लेकिन जिसे पूर्वज करते आ रहे हैं उसी आधार पर लोग करते हैं। समझो, जैसे कि इसके पूर्वज देश चला रहे होंगे, उसे ये लोग चला रहे हैं। यहाँ भी जिसे पूर्वज पीछे के लोग चलाए देश, उसी तरह से हम लोग आने वाला पीढ़ी भी चलाता है। यहाँ सब संविधान लिखित है, देख के चलाते। क्या चलाते हो? देख के। और मौखिक चलाते। क्या चलाते हैं? मौखिक। यानी कि तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आपको मन में विचार आएगा कि सर ये तो जान रहे हैं कि संविधान लिखित होता है अलिखित होता है। अब आपके मन में आता है ना कि सबसे पहले किसी ने किसी देश का संविधान बना होगा, उसके बाद किसी ने किसी देश का संविधान बना होगा। तो देखा गया है कि सबसे पहले जो संविधान बना था ना, संविधान देखा जाए कि सबसे पुराना कुछ हो, सबसे पुराना देखा जाए पुराना ओल्ड पुराना अमेरिका का था। किसका था? वो अमेरिका का था। इस 1787 में क्या हुआ था, बनने के लिए इसका शुरू हो गया था और 1789 में इसका बन करके तैयार हो गया था। यानी कि 1789 में अमेरिका अपना संविधान को लागू कर दिया। जैसे कि हमारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था। अरे बना था कि नहीं बना था? लेकिन लागू तो नहीं किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अरे लागू किया गया था, नहीं लागू किया गया था। वही प्रकार से अमेरिका का संविधान कब बना था? 1787 में बनने के लिए शुरू हो गया था, बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ, उसके बाद बनकर तैयार हुआ 1789 में। यानी कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। सबसे पहले किस देश का संविधान बना था? अमेरिका का बना था। अगर आगे देखा जाए सबसे नया संविधान, अरे हो कि नहीं होगा, तो सबसे नया संविधान देखा गया था तो वो क्यूबा का है। किसका? हो क्यूबा का है। एक संविधान बना था अप्रैल 2019 में। समझ में? अप्रैल 2019 में। समझ में? बहुत सारे विद्यार्थी होंगे वो कह रहे होंगे ना कि नेपाल का सर, तो नेपाल किससे पहले बना है? 2014-15 के आसपास संविधान बन गया था, लेकिन ये कब बना है? अप्रैल 2019 में बन रहा है। कब बना है? अप्रैल 2019 में एक क्यूबा का संविधान बना। यानी कि हम यहां से देखें कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। यानी कि सबसे पहले संविधान किसका बना था? अमेरिका का बना था। कब बना था? 1787 से बनने के लिए शुरू हो गया था और 1789 में बनकर तैयार हो गया था। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे हमें तो सबसे नया संविधान दिखाई दिया क्यूबा का। किसे दिखाई दिया हो? क्यूबा का। कब बना था? अप्रैल 2019 में बना था। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। अब यहाँ मन में विचार आता है कि सर संविधान तो हम देख लिए, अब हम देखते हैं कि संविधान 12 भी हो सकता है और संविधान छोटा भी हो। चलिए देख लीजिए। अब हम यहां तो देख लिए, अब हम देखते हैं ना कि सबसे बात होता है ना कि सबसे 12 संविधान होता है, सबसे छोटा संविधान होता है। समझे? तो अब ये भी हम देख लेते हैं कि सबसे 12 संविधान किस देश का है, सबसे छोटा संविधान किस देश का है। देख लेते हैं संविधान सबसे 12 देख लेते हैं पहले, उसके बाद क्या होता है? सबसे छोटा होता है। सबसे अगर 12 संविधान देखा जाए ना तो भारत का है। किसका है वो? भारत का है। सबसे 12 संविधान है भारत का। अनुच्छेद के अनुसार हमारे भारत के संविधान में ना
395 को अनुच्छेद है। क्या अनुच्छेद हो? जिस टाइम हमारा संविधान बना था ना, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं कि 395 का अनुच्छेद था। वर्तमान में देखा जाए ना तो हमारे संविधान में 450 प्लस को संविधान हो चुका है, समझो, 450 प्लस अनुच्छेद हो चुका है, समझ में, यानी कि 450 प्लस अनुच्छेद हो चुका है। लेकर मतलब ये नहीं कि 395 के 96 97 से किया गया है, इसमें जोड़ा गया है, समझ में, और जोड़ के कितना कर दिया, 4 से 400 प्लस हो गया। अब देखा जाए छोटा दो तरह से होता है, एक शब्द के आधार पर होता है, कुछ आधार पर होता है, वो शब्द के आधार पर होता है, एक होता है ना अनुच्छेद के आधार पर, समझ में। यानी कि अनुच्छेद के आधार पर देखा जाए सबसे छोटा संविधान तो आपको देख लीजिए अमेरिका का है। किसका हो? अमेरिका का है। एक और संविधान में ना मात्र 7 गो अनुच्छेद है। क्या अनुच्छेद है? 7 गो। सबसे छोटा देखा जाए अनुच्छेद का अनुसार पर सबसे छोटा संविधान तो अमेरिका का है। एक और संविधानों में मात्र 7 गो अनुच्छेद है, समझ। शब्द के आधार पर देखा जाए ना तो मोनेको का है। किसका है वो? मोनेको। एक और संविधान में 3814 को शब्द है। क्या वो शब्द है? 3814 शब्द है। यानी कि हम देखें कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है। किसके अनुसार? अनुच्छेद के अनुसार। क्या अनुच्छेद है? 395 को है। अभी वर्तमान देखा जाए 450 प्लस है। अगर आगे देखा जाए सबसे छोटा संविधान किसका हो तो अनुच्छेद के अनुसार देखिएगा अमेरिका का है, 7 को है। अगर सबसे शब्द के आधार पर देखिएगा तो मोनेको को है। क्या को? मोनेको को है, 3814 को है। एक संविधान में देखिएगा तो 3814 को शब्द है, समझ में। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बात हम कर लेंगे, देखेंगे यहां से आगे इस टॉपिक पर आएंगे। और बात क्या होगा ना कि एक बात जितना भी हर एग्जाम का क्वेश्चन होगा आपको यहीं पर हम आपको सोल्व करेंगे, समझ में। यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे एक टॉपिक हमें पढ़ा है पूरा हमारा संविधान का फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा और बाद फिर एक ऑब्जेक्टिव बना देंगे। इन्हें खाली दोहराव कराना तो खाली दोहराव कराएंगे नहीं, यहाँ पर पीसीएस से ले ले यूपीएससी लेवल तक क्वेश्चन सोल्व करा देंगे ताकि आप जाए एग्जाम में तो डर ना, आपसे क्वेश्चन डरे। चलिए ठीक है, इतना ही। थैंक यू।